and wishing you all happy Republic Day। आज हम यहाँ पर दून इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में लहराते हुए तिरंगे झंडे के नीचे 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आसमान में शान से लहराता हुआ तिरंगा यूं ही नहीं लहरा रहा है। इसको आसमान में लहराने के लिए अनेक वर्षों तक इंतजार करना पड़ा है। करोड़ों देशवासियों की आंखें इस तिरंगे को आसमान में लहराता हुआ देखने के लिए वर्षों तक तरसी हैं। इस देश के नौजवानों ने, युवाओं ने, साहित्यकारों ने और देश के कोने कोने में रहने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की ये हार्दिक इच्छा थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारे देश पर हमारा खुद का राज हो और हम अपने भाग्य विधाता खुद बने, अपना भाग्य खुद लिखें। और ये अवसर पाने के लिए, ये क्षण पाने के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अनेक लोगों ने शहादत दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम हम जानते हैं और अनेक लोग ऐसे हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। आज मैं आप सबके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। देश के ऊपर शहीद होने वाले दो लोगों के उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला उदाहरण है बंगाल के प्रमुख और प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस का जन्म मेदिनीपुर जिले में, पश्चिम बंगाल के, बल्कि अविभाजित बंगाल के 1889 को हुआ था। उस समय तक बंगाल विभाजित नहीं था। उस समय बंगाल ही था। आज बंगाल के दो हिस्से हैं, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसे हम आजकल बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। खुदीराम बोस का जन्म उस अविभाजित बंगाल में हुआ था 1889 में। खुदीराम बोस के अंदर देश को स्वतंत्र करवाने की एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। बहुत छोटी सी उम्र में जब उसके माता पिता गुजर गए तो उसने ठान लिया कि ये देश ही मेरी माता है, देश ही मेरा पिता है और मुझे इस देश को स्वतंत्र करवाना है। उन दिनों बंगाल में एक अंग्रेज अधिकारी थे, किंग्सफोर्ड। वो देश में स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वालों को बड़ी बर्बरता के अत्याचार करते थे, उनको सताते थे। क्रांतिकारियों ने विचार किया कि किंग्सफोर्ड को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी दो युवाओं को सौंपी गई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और इन दोनों नौजवानों ने किंग्सफोर्ड को उसके किए गए कुकर्मों की सजा देने के लिए एक रात जब वो अपने क्लब से लौट रहे थे, उनकी बग्गी पर बम फेंका और बम फेंकने के बाद में जब बग्गी नष्ट हो गई, उसमें बैठे हुए लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो दोनों वहाँ से भाग गए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों। लेकिन अगले दिन उन्हें पता चला कि उस बग्गी के अंदर किंग्सफोर्ड न होकर एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी थे। इसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ और सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। उस समय पर उनकी उम्र 17 साल थी। प्रफुल्ल चाकी भाग गए, खुदीराम बोस पकड़े गए और खुदीराम बोस पर मुकदमा चला अंग्रेजी शासन के खिलाफ द्रोह करने का, युद्ध छेड़ने का। और सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हम लोगों ने फिल्में भी देखी हैं और हम जानते हैं कि हमारे देशों में मुकदमे कितने लंबे लंबे चलते हैं। आप लोगों को सुनकर ये आश्चर्य होगा, मात्र 5 दिन की सुनवाई में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई और खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। 20वीं शताब्दी का, 1900 के बाद का देश पर शहीद होने वाला और फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी था खुदीराम बोस। जिस समय उसको फांसी चढ़ाई गई थी उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, मात्र 17 वर्ष। आप सोच सकते हैं कि कैसा खून में उबाल खुदीराम बोस के रगों में दौड़ रहा होगा।
और उसकी शहादत रंग लाई। खुदीराम बोस जिस तरह की धोती पहनते थे, आप सब लोग जानते हैं बंगाल में धोती पुरुष लोग पहनते हैं, उस समय ज़्यादा पहनी जाती थी। खुदीराम बोस की तरह की धोती का निर्माण वहाँ के बुनकरों ने किया और उसके किनारे पर खुदीराम बोस लिखा होता था। जो भी लोग देश को शहादत देने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बंगाल से आगे बढ़ते थे, वो खुदीराम बोस के नाम छपे हुए खादी की नाम छपी उस धोती को पहनते थे। उस धोती को पहनने से खुदीराम बोस का नाम शरीर पर आने से उनके अंदर एक जोश, एक उमंग भर जाती थी, वो उत्साह से भर जाते थे और देश पर कुर्बान होने के लिए, देश पर शहीद होने के लिए आगे बढ़ते थे। और जो दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो देश के दूसरे कोने से है। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी अविभाजित बंगाल की, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ अविभाजित भारत की। आज़ादी के समय जो हमारा देश विभाजित हो गया था उसके दूसरे हिस्से की, हमारे देश के दूसरे हिस्से में, मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, सिंध नाम का एक प्रांत हुआ करता था। वहाँ पर 1923 में एक नौजवान ने जन्म लिया, उसका नाम था हेमू कालानी। हेमू कालानी मात्र 7 वर्ष की उम्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए अंग्रेज अधिकारियों के, अंग्रेजों की बस्ती में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ अपने दोस्तों के साथ में घूमता था। और पूरे सिंध को, जिस जगह पर वो रहता था, सब लोगों को उसने आंदोलित कर रखा था। सब लोग उसके जोश को देखकर उसको सलाम करते थे। एक दिन ये सूचना मिली कि अफगानिस्तान की तरफ जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को कुचलने के लिए हथियारों से और सैनिक टुकड़ी से भरी हुई एक रेलगाड़ी सिंध से गुजरने वाली है। हेमू कालानी और उनके 4-5 साथियों ने निश्चय किया कि इस रेलगाड़ी को उसके गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचने देना है। और वो सब लोग रेल की पटरियों पर पहुंच गए। उनका इरादा था कि रेल की पटरियों की जो फिश प्लेट है उसको निकाल दिया जाए ताकि वो रेल डीरेल हो जाए, लोगों को नुकसान पहुंचे, सैनिक वहाँ तक न पहुंचे, उनका जो साजो सामान है, बारूद है, वो नष्ट हो जाए। और ये सुनकर आपको और आश्चर्य होगा, उनके पास औजार भी नहीं थे फिश प्लेट खोलने के। वो लोग सामान्य सरिये और घर में काम आने वाला सामान लेकर गए थे और फिश प्लेट खोलने लगे। उससे जो खटपट की आवाज़ हुई, पुलिस ने उसे सुना, दौड़कर आए और उनको पकड़ने का प्रयास किया। हेमू कालानी के सारे साथी भाग गए, हेमू कालानी वहीं खड़ा रहा। और वो इसलिए खड़ा रहा कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो सब लोग मेरी तरफ आएंगे और मेरे साथी यहाँ से भाग जाएंगे। हेमू कालानी पकड़ा गया, मुकदमा चला जैसा कि हमेशा होता था। और मुकदमा चलने के बाद उनको, हेमू कालानी को उम्र कैद की सजा दे दी गई। मजिस्ट्रेट ने देखा तो हेमू कालानी मुस्कुरा रहे थे। खुदीराम बोस को भी जब फांसी की सजा सुनाई गई 17 साल के नवयुवक को, तो वो मुस्कुरा रहा था। मजिस्ट्रेट को लगा कि शायद, जज को लगा शायद इसने मेरी बात समझी नहीं है। छोटा सा नवयुवक है 17 साल का, इसको फांसी के साथ सजा समझ में नहीं आ रही है। उसने फिर से पूछा, खुदीराम तुमको जो मैंने सजा दी है समझ में आ रही है? कहता है हाँ समझ में आ गई। खुदीराम ने कहा लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि फिर से जन्म हो तो इसी भारत में हो। ऐसे सेनानी हेमू कालानी को जब फांसी की सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली, हेमू कालानी भी अपने कटघरे में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इससे जज तिलमिला गया। उसने 2 दिन बाद में अपनी जो सजा थी उसको बदल के फांसी की सजा में बदल दिया कि उम्र कैद की सजा पर मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा हौसला तोड़ना है। और उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदल दिया गया। उस समय पर हेमू कालानी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। और जिस भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और जब फांसी की सजा होती है उसके तुरंत पहले फिर से उसका मेडिकल होता है जेल के अंदर, ये प्रोटोकॉल है। हेमू कालानी का भी मेडिकल हुआ, जेल में रहने लगा। सिंध में बड़ा आंदोलन चला,
उनकी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया गया। वायसराय ने शर्त रखी, हेमू कालानी अपने साथियों के नाम बता दें, हम उसको माफ़ कर देंगे। हेमू कालानी कहा नहीं, मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा, मैं शहीद होऊंगा, और उसने माफ़ी नहीं मांगी। और जब फांसी के लिए हेमू कालानी को फांसी के तख्ते पर लाया जा रहा था, मेडिकल हुआ, तो आश्चर्य की बात सुनिएगा, जब फांसी की सज़ा हुई थी और जब फांसी हो रही थी, 6 पाउंड वजन हेमू कालानी का बढ़ गया था। विश्व इतिहास का एकमात्र उदाहरण है कि फांसी की सज़ा सुनने के बाद और फांसी की सज़ा लगने के बीच में किसी व्यक्ति का वजन बढ़ जाए 6 पाउंड। इतना जोश, इतनी उमंग, इतना उत्साह हेमू कालानी के अंदर था। तो हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए देश के हर कोने से लोगों ने शहादत दी है, तब हम ये लहराता हुआ तिरंगा देख पा रहे हैं। आज मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज के दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे, हमारे देश में हमारा कानून लागू हुआ था। आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राम सर।